आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देयर इज नो शुगर इन द यूरिन। तो यूरिन के अंदर हमें कोई शुगर नहीं मिलती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगर शुगर मिलेगी यूरिन में तो वो एबनॉर्मेलिटी है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर शुगर नहीं मिलेगी यूरिन में। द ब्लड एंटरिंग द किडनी हैज मोर शुगर देन ब्लड लीविंग द किडनी। तो जो ब्लड एंटर करता है किडनी के अंदर उसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा था, बट जब वो किडनी से बाहर आया तो शुगर का अमाउंट कम मिला। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें बात करनी पड़ेगी नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका? किडनी का। तो किडनी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं या उसकी जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो कौन है? नेफ्रॉन। तो किडनी को हम क्या कहते हैं? ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट का एलिमिनेशन होता है। और ह्यूमंस के लिए जो प्राइमरी नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो है यूरिया। नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगा। ये वो रीजन है जहाँ पे यूरिन को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए हम इसको कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल का सप्लाई है और फिर ये ब्लड वेसल बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है जिनको कहते हैं ब्लड कैपलरीज। बट यहाँ ब्लड कैपलरीज इंडिविजुअली नहीं मिलती, बंच में मिलती है। 50 कैपलरीज का बंच जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ होता है रीएब्जॉर्प्शन। एक मटेरियल जिसकी ऑप्शंस में बात की गई है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज मिलती है ब्लड के अंदर, इसलिए हम इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज एक हाई थ्रेशहोल्ड सब्सटेंस है। ये एक थ्रेशहोल्ड सब्सटेंस है। थ्रेशहोल्ड सब्सटेंस। और कैसा थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है ये? हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। यानी कि इसका जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। और कहाँ से होता है? इन कन्वल्शंस के थ्रू। तो इन कन्वल्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल या पीसीटी। यहाँ इसके बिल्कुल अपोजिट में दूसरे कन्वल्शंस मिलेंगे जिसको हम कहते हैं डीसीटी। तो इसका रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी में। और एक्टिवली ये एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पे विलाय हमें देखने को मिल जाएंगे। अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं कि जो शुगर है वो किडनी के सेल इस्तेमाल करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो क्या है? एक प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी कि अगर बहुत सारे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है तो हमारी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए, केमिकली रेस्पायर करने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल करती है? ब्लड शुगर का, ग्लूकोज का। इसी वजह से इससे एनर्जी को ड्राइव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे हमें पता है हर बॉडी ऑर्गन को एनर्जी चाहिए। किडनी का भी अपना एक फंक्शन है, इसलिए किडनी को भी एनर्जी चाहिए और उसका अपना मेटाबॉलिज्म है। और इसी एनर्जी को वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? शुगर से। तो ये जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज जब ब्लड किडनी में एंटर किया तो किडनी ने कुछ शुगर को इस्तेमाल किया एनर्जी या फिर एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। और फिर जब ब्लड बाहर आया तो उसमें शुगर का कंटेंट बहुत कम मिला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। शुगर की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? पीसीटी में। ये भी हमने देखा। तो ये ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। शुगर का रीअब्जॉर्प्शन यूरिनरी ब्लैडर में होता है। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर में होता है स्टोरेज किसका? यूरिन का। शुगर इज एब्जॉर्ब बाय डीसीटी। तो जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, नेफ्रॉन में। डीसीटी में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।